Dice tipo retornado. थोड़ा एक मिनट साइड में। थोड़ा आगे चलिए थोड़ा। कोई नहीं देखने वाला भी हमारी खुद हिफाजत करेंगे तो हमें मौका नहीं मिलेगा दूसरों को मौका नहीं मिलेगा हम पर उंगली उठाने का। आप देख लीजिए पर्दा हिफाजत है, अगर हम ऐसे बनेंगे ऐसे रहेंगे तो उसके ऊपर कुछ भी नहीं लगेगा। अगर पर्दा तबाही है, पर्दे के बगैर तबाही है। अगर हम ऐसे खुले होंगे तो इसके ऊपर मच्छर मक्खी सब लगेंगे। जो लड़की सर उठाकर चलती है उसके माँ बाप सर झुका कर चलते हैं। जो लड़की सर झुका कर चलती है उसके माँ बाप सर उठा कर चलते हैं। जो लोग कहते हैं कि हाथों की लकीरें अधूरी हो तो किस्मत अच्छी नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि हम अच्छा लगता है हाथों की लकीरें। कैमरे में थोड़ा सर को भाई थोड़ा सर को। मैं सर को क्या बोले, दादी को बोले कि नहीं बोले? अब एक्सप्लेन करे दादी को क्या है सर। रिस्पेक्ट कर रहे हैं दादी की। कर रहे सर, बहुत अच्छी कर नहीं कर रहे हैं उल्टी बात। घर के अंदर में क्यों हमारे घर में पाबंद होते हैं। ऐसी औरत का पूरे सर को छुपाना जरूरी है। सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक तब जाकर हम अपने रब को राजी कर सकते हैं। इसीलिए कोशिश करें बाहर। मेरा उन्वान है तकवा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये औरत जो कि अपने पर्दा बचाते हुए इस काफिला रास्तों पर से गुजर रही है। इसी को तकवा कहते हैं। तकवा का मतलब होता है परहेज करना उन चीजों से जो कि हमें आसपास के माशरे में गलत काम नहीं होगी इंशाल्लाह। तो इसी तरह से निकाह इस्लाम को अपनाने के बाद नामहरूम से ताल्लुकात नामहरूम यानी जो आजकल दुनिया में चल रहा है, लड़का लड़की उनसे मोहब्बत का इजहार कर रहा है। वही और जिस किसी को अल्लाह ताला से डर होगा इंशाल्लाह वो अल्लाह से डर करेगा। शाम में 8 बजे। शर्म हया औरत का जेवर होता है। हमें जेवर को दंग नहीं लगाना चाहिए। आज का माहौल कुछ इस तरह हो चुका है कि कोई हमें अच्छे ईमान की बात कहता है तो हम उसके बारे में कहते हैं कि दिल का पर्दा होना चाहिए और उसके बारे में तनकीद करते रहते हैं। उसके घर में बेरोजगारी का माहौल नहीं, ना कि हम उसके बारे में बेरोजगारी का माहौल बनाना चाहिए। आज हम हमारी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ अगर ईमान हमारी जिंदगी में होता है हमें पर्दे में रहना चाहिए। पर्दा करना आज हम यह सुबित ले रहे हैं। देवरी शर्म है मगर अफसोस आज तेरा दुनिया के रंग में रंग रही है और खुद को संवारने के लिए ब्यूटी पार्लर जाकर चेहरे पर नाखून और बालों को बनाती है। और कोई भी आशा
पर कोई भी अमल नहीं कर रहा है और खुदाई नहीं करना है, अपनी खूबसूरती को अपनी जिंदगी को दबाए रखना है, यही इस्लाम बताता है। हमारे गुनाहों को माफ करते हुए हमारे गुनाहों को पाक कर देता है। और इसमें पर्दा और हया है। मर्द और औरत को हज के दौरान महराम पहना हुआ होता है, जिनके लिए मुख्तसर होता है। औरत को अपना पूरा छुपाना और लेकिन मर्द को नहीं। थोड़ा भाई और मैं हफ्तन जमात की तालिबा हूँ। मैं आपको दिन में दीप जलाए नहीं जाते, यूं मुकद्दर मिठाए नहीं जाते, धूप चाहे जिधर से भी आए, घने पेड़ों के साए नहीं जाते। जिंदगी जो सबक सिखाती है वो किताबों में पढ़ाए नहीं जाते। मेरे प्रेर का नाम है दुनिया, दोज़ख और जहन्नुम। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि दुनिया में जो अच्छे काम करते हैं अल्लाह ताला उसे दुनिया जन्नत में डालते हैं, और जो बुरे काम करते हैं अल्लाह ताला उसे दोज़ख में डालते हैं। और देखिए, अल्लाह ताला ने चांद, सूरज, जमीन, आसमान, दिन के बाद रात बनाई है और रात के बाद दिन बनाई है। ये सब अल्लाह ताला ने किया। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने इंसानों से लेकर चूंटी तक की उसको रोजी दी है। और ये सब अल्लाह ताला ने सबका बंदोबस्त किया है। आसमानों से 7 आसमान तक बनाया अल्लाह ताला ने। 7 आसमानों के ऊपर 2 हिस्से किए, एक है जन्नत और एक है जहन्नुम। और जो दुनिया में अच्छा, ये लड़की जो है दुनिया में अच्छे काम करती थी, और जब भी वो रास्ते से जाती तो नीचे नजर रखती थी, और हमेशा 5 टाइम की नमाज पढ़ती, और हमेशा दिन की बात नहीं करती, कभी फैशन नहीं करती थी। इसलिए अल्लाह ताला ने उसे जन्नत में डाला। और ये जो आपको दिख रही है, और इसकी लड़की की वो सारी ख्वाहिशत पूरी कर रही है। और आपको दिख रहा है यहाँ पे फल वगैरह, इसको सब आरामी मिल रही है। और वहाँ पर एक शराब होती है जो पूरे फलों से बनाई जाती है। और वहाँ पर हमारी जो दुनिया में क्लब और बार में जो शराब मिलती है वो बहुत नशीली होती है और उससे नींद भी आती है। लेकिन ये शराब से कभी नींद नहीं आती, और हमारी सेहत अच्छी रहती है। और दूध की नदी, शहद की नदी, वहाँ पर सब रहता है। और जन्नत से अगर हम दुनिया में अच्छे काम करेंगे तो हमें जन्नत में जाकर हमें फायदा भी होगा, और हमारा कुछ नुकसान नहीं होगा। आप देखिए, अगर ये लड़की बाजार में खड़ी खा रही है, आपको पता है कि बाजार में खाना हल्केपन की निशानी है, फिर भी वो खा रही है। अल्लाह ताला ने उसे दोज़ख में डाला क्योंकि वो छोटे कपड़े पहनी हुई है। अल्लाह ताला ने उसे फटे कपड़े पहनाया और उसे खून पिलाया जा रहा है। और वहाँ पे आपको दिख रहा है कि सांप बिच्छू जो भी है उसे ढस रहे हैं, काट रहे हैं। और जो क्लब और बार में जो लड़का लड़की डांस करे उसे भी अल्लाह ताला, वो लोग को अभी वही हज रहे हैं, वहाँ पर खून पिलाया जा रहा है, पीप पिलाया जा रहा है। और अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया है कि पुलसिरात के रास्ते के ऊपर जाने का हुक्म दिया है। और आप देख लीजिए, ये पर्दे वाला घर है। ये पर्दे वाले घर में अल्लाह ताला की बातें हो रही है, दिन की बातें हो रही है, नमाज पढ़ा जा रहा है। लेकिन ये घर में कुछ भी डांस कर रहे हैं, शराबी बैठे हैं, और इसमें अल्लाह ताला को याद भी नहीं किया जा रहा है। ये सब अल्लाह ताला हमसे कितने नाराज होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा कहते थे मेरी उम्मत, लेकिन आजकल मेरी उम्मत, लेकिन आजकल का माहौल बहुत खराब निकलता जा रहा है। और ये सब क़यामत के आसार है। और आपको मैं बता दूं कि एग्जाम्पल, अगर लड़की ऐसी हिफाजत रहेगी तो पर्दा एक हिफाजत है, ऐसे चॉकलेट हिफाजत में रहेगा। अगर लड़की ऐसे खुले रह जाएगी तो पर्दे के बगैर तबाही, उस पर मच्छर मक्खी सब बढ़ जाएंगे। इसमें मच्छर और मक्खी नहीं बैठे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो लड़की सर उठा कर चलती है उसके माँ बाप सर झुका कर चलते हैं, और जो लड़की सर झुका कर चलती है उसके माँ बाप सर उठा कर चलते हैं। और मैं आपको बता दूं कि हमेशा नीचे नजरें रख कर चलना चाहिए। और कभी भी, और हमको खुद मैं आप सबके लिए दुआ करती हूँ कि हम जब भी जहाँ पर भी जाएं पर्दे में जाएं, और हमेशा अल्लाह ताला हम सबको पर्दे की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मैं एक शेर कहना चाहती हूँ। लोग कहते हैं कि हाथों की लकीरें अंधेरी हो। तो आज 14 फरवरी है, वैलेंटाइंस डे है। इसके अगेंस्ट हमारे एसएन इंग्लिश स्कूल में यासीन और जिया यूनिट की जानिब से हम आज अगेंस्ट वैलेंटाइंस डे के अगेंस्ट हम यौम हया सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारा सिर्फ मकसद ये है कि हम अपने अवाम को, अपने कौम को बताएं कि जो वैलेंटाइंस डे हम मुस्लिम के लिए नहीं बल्कि दूसरी कौम में मनाया गया। इसकी खास ये जो मनाया जा रहा है, इसकी एक वाक़या के तहत मैं बताना चाहती हूँ कि ये एक बादशाह ने एक गलीज आदमी को सज़ा देने पर उसने जेलर की बेटी के साथ गलत रिश्ते अपनाए, जिसकी वजह से वो जब उस आदमी को फांसी दी गई तो
उसकी वजह से, उसकी याद की वजह से, उस मोहब्बत की वजह से आज इस गलत रस्म को मनाया जा रहा है। मेरी बहनों तक मैसेज पहुंचाना है कि आज हम इतना बेहयाई व मुलविस हो रहे हैं। हम मुसलमान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जिस कौम की भी हम मुशाबहत करते हैं, जिस कौम को अपनाते हैं, जिस कौम की रस्म को अपनाते हैं, हम उसी में से हैं। अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो भी लड़कियां, ऐसे लड़कियां होते हैं कि जो अपना पूरा ड्रेस पहनने के बावजूद, बुर्का कपड़ा पहनने के बावजूद भी नंगी नजर आती हैं, वो जहन्नुम में नजर आएंगी। और दूसरी तरफ जब पर्दे में रहती है, अपने बाहया रहती हैं, बाहिजाब रहती हैं, अल्लाह ताला उसे जन्नत नसीब करेंगे। दूसरी तरफ मैंने प्रोजेक्ट में बताया गया है कि औरत चांद की तरह नहीं बल्कि सूरज की तरह हो रहा है। चांद को तो हर कोई देखता है मगर सूरज की तरफ कोई देख नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो चमकदार है, रोशन है, उसकी तरफ नजर जब जाती है तो झुका देता है। उसी तरह हम औरत को, हम उम्मत मुस्लिमा को, हमको सूरज की तरह होना है ताकि हमको बेमहरम की। आज के ज़माने में बेशर्मी आम हो चुकी है। ये सब क्यों? ये सब हमारी ज़िंदगी में ईमान ना होने की वजह से ये मुरतब होता जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लड़की बुर्का पहनकर, अपने घर से तो बुर्का पहनकर आई और यहाँ पर आकर वो एक लड़की के साथ फिल्म देखने के लिए जा रही है। और ये कितनी शर्म की बात है, ये हकीकत है, ये कोई अफसाना या कहानी नहीं। आज से हम ये अहद लेते हैं कि हमारे अतराफ के माहौल में बेपर्दगी ना फैलेगी इंशाअल्लाह। इस्लाम हिल की सैंडल के खिलाफ है, मगर अफसोस कि आज की लड़कियां खुद को ऊंचा जाहिर करने के लिए हिल की सैंडल पहनकर लोगों के सामने इजहार कर रही है, वो भी मखसूस और ख़ास मुकाम पर। और एक बात, हिल की सैंडल लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। वो इसकी वजह से हड्डी कमज़ोर हो जाती है। और एक बात, हिल की सैंडल एक गुनाह है जो हमें गुनाह की ओर मुतवज्जा करता है। तो हम सबको ये अहद लेना है कि हमें इससे बचना है और हम सबको इस पर अमल करना है। तो दोनों एक साथ होते हैं। मेरा नाम उमर सोहेल है। आज का हमारा प्रोजेक्ट का नाम है दिलों की स्याही। शुरू तो बंदे का दिल साफ होता है, लेकिन जब वो किसी बात को लेकर एक झूठ बोलता है, उसके दिल पर से सियाह रंग के धब्बे लगने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब वो एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलता है, उसके सियाह रंग के धब्बे बढ़ते रहते हैं। आखिरकार उसका दिल सियाह रंग का हो जाता है। हमारे दिल और आंख में एक सुराख है। इसका मतलब ये है कि हमारा दिल जिस काम में शुमार होता है, उसी काम में हमारी आंखें भी शुमार होती है। इसीलिए सबसे पहले हमें अपने दिल और आंखों को काबू में करना होगा। हमें ज्यादा निगाह ऊपर नहीं करनी चाहिए। हाँ, आजकल हम सोचते हैं क्या हमारी फलाना बेटी ये फैशनेबल ड्रेस में अच्छी लगती है, ये बुर्के में अच्छी नहीं लगती, उसकी खूबसूरती कम हो जाती है। लेकिन ये कोई नहीं सोचता कि बुर्का पहनने से किसी की खूबसूरती कम नहीं होती। हिजाब से आपकी दीन बनता है, दुनिया नहीं। आप दीन बनाइए, दुनिया नहीं। क्योंकि GIO की जानिब से और एसेंट इंग्लिश स्कूल और इलियासिन उर्दू हाई स्कूल ने मुश्तरका तौर पर यौम हया का इनेकाद अमल में लाया, जहाँ पर तमसीली अंदाज में हया और बेहयाई, हया के क्या फ़ायदे हैं और बेहयाई के क्या नुकसानात हैं इस दुनिया में भी और आखिरत में भी, ये बताने की तमसीली अंदाज में कोशिश की गई है। और यहाँ पर हमारे साथ स्कूल के जिम्मेदार सर भी मौजूद हैं। सर, ये बताइए कि कैसा प्रोग्राम रहा, लोगों का रिस्पांस कैसा रहा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, लोग बहुत खुश रहे, उनको ये प्रोग्राम अच्छा लगा। और जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो इस वक्त यहाँ पर देगलूर तालुके के ADI हमीद साहब भी आए थे और अपने सनतकार जलील साहब भी यहाँ पर मौजूद थे। तमाम जो है तो तलबा ने बहुत अच्छी मेहनत की, असातिज़ा ने इनसे अच्छी मेहनत करवा कर ली। और आज जो वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, इसके अपोज में ये हमारे पास ना तो ये भारतीय संस्कृति है और ना ही ये इस्लामी तर्ज है। ये बेहयाई किस तरीके से आम हो रही है, इसको किस तरीके से रोका जा सकता है और हम इसको किस तरीके से रोकना चाहिए, ये हम समाज को समझाने के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम लिया, जिसमें बच्चों ने अच्छी खासी मेहनत की। पर बेहयाई, फहाशी, उरियानियत को फरोग देने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में एसेंट इंग्लिश स्कूल और इलियासिन उर्दू हाई स्कूल और GIO का ये मुश्तरका कदम काबिल दीद और काबिल मुबारकबाद है। कैमरामैन जावेद अहमद के साथ मोहम्मद अल्ताफ, मुंसिफ TV के लिए बेगलुरु से।